परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये दोपहर के समय में परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के निकट आकर उसका लोगों का बीच में संगति कर कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे योग्य समझा। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आखिरी दिनों में जीवन जीने वाला हम जैसा विश्वासी परमेश्वर के निकट सदा रहकर जो बातों को हम खो चुका वो बातों को फिर से हमारे जीवन में प्राप्त करके परमेश्वर चाहने वाला उस महिमा में बदलना, यही परमेश्वर चाहने वाला एक बात है हमारे जीवन से। इसके लिए हम प्रतिदिन परमेश्वर का सम्मुख एक समर्पण के साथ हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना बहुत जरूर है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ हरेक आशीषों को, हरेक बातों को याद रखकर किस बात के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर चुना और परमेश्वर हमें क्या दिया, ये बातों को हम जानकर उसके मुताबिक हम इस पृथ्वी पर जिंदगी जीना, यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। एक साधारण रीति से जीवन जीने के लिए परमेश्वर कदापि एक व्यक्ति से अर्थात एक मनुष्य से, विशेष रीति से परमेश्वर का चुना हुआ लोगों से परमेश्वर कदापि नहीं चाहते हैं। परमेश्वर जब भी मनुष्य को बनाया, अपना स्वरूप और अपना समानता उसके अंदर परमेश्वर ने रखा। अपना स्वरूप और अपना समानता उसके अंदर परमेश्वर ने रखा और परमेश्वर ने यही बोला, आकाश में रहने वाला हरेक बातों को पर, पृथ्वी में रहने वाला हरेक जीविक पर और समुद्र में रहने वाला हरेक जीविक पर तुम राज करो, तुम प्रभुत्व करो और तुम जीतो और राज करो करके परमेश्वर ने मनुष्य का अंदर डाला गया हुआ एक अधिकार है। परंतु मनुष्य परमेश्वर का बातों को ना सुनने के कारण परमेश्वर से बढ़कर अपना मनमर्जी, अपना जैसा चाहते हैं वो वैसा जिंदगी जीने के लिए कोशिश करने के कारण, परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करने के कारण, उसकी नियमों को, उसका आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर ने दिया उस तेजस, उस महिमा मनुष्य से हमें चला गया, मनुष्य से निकल गया। परंतु दयालु महान परमेश्वर अपना कलवारी क्रूस की उस कुर्बानी के द्वारा, कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह उस दर्दनाक मरण को अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा, उनका शरीर की आखिरी बूंद लहू तक भी उन्होंने हरेक मनुष्य के लिए बहाने के द्वारा, जो लोग उस यीशु मसीह को पर विश्वास करके उसका राहों में चलने के लिए जो कोशिश करते हैं, परमेश्वर मनुष्य ने खोया गया हुआ उस तेजस और उसका महिमा, उस अधिकार परमेश्वर मनुष्य को लौटा के देने के लिए कोशिश किया। परंतु प्राप्त करने का एक ही जरिया है, वो है यीशु मसीह का पास आना, हमारा गुनाहों को मानना और यीशु मसीह का राहों में चलने के लिए हम कोशिश करना। परंतु यीशु मसीह में हम विश्वास किया, यीशु मसीह का ऊपर हमने भरोसा किया, यीशु मसीह हमारे जिंदगी में हमारे लिए क्या किया, ये बातों को हमने जाना, हमने विश्वास किया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया,
उस ग्रहण करने के द्वारा हमारा उद्धार हम पाने के लिए हमें अवसर मिला। परंतु उद्धार पाया हुआ हम परमेश्वर की चुना हुआ लोग इस पृथ्वी पर एक साधारण रीति से रहना परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर मुझे विश्वास करके जीने वाला एक व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति बनकर इस पृथ्वी पर जीना चाहिए। परमेश्वर मुझसे और आपसे आमीन आमीन पसंद करते, मुझसे और आपसे चाहते। परंतु परमेश्वर के इच्छा को जानकर उसका आवाज को हाँ बोलकर हमें वो चाहने वाला जैसा इस पृथ्वी पर एक चमकने वाला, हमें प्रज्वलित होने वाला प्रकाश बन के जीना बहुत जरूर है प्रियो। इसके लिए हम परमेश्वर में और निकट आकर परमेश्वर ने रखा गया हर एक बातों को हमारे जीवन में हम उसको लागू करना है। ये बात हमें समझना बहुत जरूर है प्रियो। एक साधारण व्यक्ति बन के जीने के लिए प्रभु कदापि हमें दुनिया से उठाकर परमेश्वर हमें अपना पास कदापि नहीं खींचा एक साधारण जीवन जीने के लिए, नहीं, एक असाधारण जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको हमें चुना। ये बात अब हम कदापि भूलना नहीं चाहिए। पतरस को भी परमेश्वर उसी बातों के लिए चुना। हम संडे सुनाया वो वचन में हमें वही बात हमें परमेश्वर का दास का द्वारा हमसे परमेश्वर ने बातें किया, हमें किस तरीका से परमेश्वर हमसे चाहते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देकर हमें किस प्रकार चलाना चाहते, ये सारी बात हमें संडे का वचन से हमें सुना। बार बार परमेश्वर का आत्मा का द्वारा प्रकट करने वाला वचनों को हम बार बार सुन के हमें परमेश्वर का विश्वास में हर दिन बढ़ना ये बहुत जरूर है। इसके लिए आज भी हम परमेश्वर का वचन से हम कुछ देर मनन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको यशायाह का किताब में लेके जाऊंगा। यशायाह का किताब 40 अध्याय उसका 31 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 40 अध्याय उसका 31वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते परमेश्वर का इंतजार करते बाट जोता है, वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल को प्राप्त करते हुए जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, उखाबों का समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर को ऊपर भरोसा रख के परमेश्वर का समय का इंतजार करके परमेश्वर का काम मेरा जीवन में प्रकट होना चाहिए, वो इंतजार करके बैठने वाला जिंदगी में परमेश्वर देने वाला एक ऊंचाई का अनुभव क्या है, यही बात बताने वाला वचन है हम पढ़ा हुआ आमीन वचन। आप ध्यान से सुनना। यशायाह का किताब एक परमेश्वर के एक श्रेष्ठ भविष्यवक्ता यशायाह का द्वारा लिखा गया हुआ किताब है। यशायाह का भविष्यवाणी का किताब। परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की गुप्त बातों को परमेश्वर की आत्मा का द्वारा समझकर एक अच्छा रीति से लिखने के लिए कोशिश करने के लिए हमें प्रयास किया हुआ एक व्यक्ति है यशायाह भविष्यवक्ता। परमेश्वर का बातों को कान लगा के प्रभु जब भी आवाज देते हैं, जब भी परमेश्वर आवाज देने के समय में हाँ प्रभु आप बोलो मुझे क्या करना है, आप मुझे भेजो, मैं आपका बात मान के मैं जाना चाहता हूं, ये बात जैसा परमेश्वर की आवाज सुन के परमेश्वर को उस आवाज को सही तरीका से जवाब दिया, एक रेस्पॉन्स देके मैं आप कहने वाला काम करता हूं बोलकर हमें परमेश्वर का पीछे चलने के लिए कोशिश किया हुआ एक प्रभु का दास है यशायाह भविष्यवक्ता।
जैसा परमेश्वर की आवाज किया सुनकर जो समर्पण किया, उस समर्पण का मुताबिक परमेश्वर यशाया भविष्यवक्ता को बहुत सारी बातों को प्रकट किया। आपका आत्मीय जिंदगी का बढ़ोतरी, आपका आत्मीय जिंदगी का उन्नति इसमें होता है कि आप परमेश्वर का आवाज को सुनकर किस तरीका से आप डेडिकेशन करते, समर्पण करते हैं, और परमेश्वर की आवाज सुनकर जिस तरीका से आप उसको रेस्पॉन्स देते हैं, हमें उसका मुताबिक होगा आपका आत्मीय जिंदगी का बढ़ोतरी, आपका आत्मीय जिंदगी का आमेन आमेन महिमा। यशाया परमेश्वर का बातों को सुन के, आवाज सुन के उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, प्रभु को बोला हाँ प्रभु आप मुझे भेजो, मैं जाना चाहता हूं। उस बात को परमेश्वर भी जानकर परमेश्वर ने उसको बहुत सारी बड़ा बातों को उसके लिए प्रकट करके दिया। अगर आपको परमेश्वर के लिए करने का एक तमन्ना, एक चाहत आपका हृदय का अंदर है, तो परमेश्वर आपका हृदय की उस इच्छा को, परमेश्वर के लिए जो आप कुछ तो करेगा, ये जो निर्णय लिया, परमेश्वर आपका उस हृदय की बातों को आपका जिंदगी में कभी ना कभी जरूर पूरा करेगा। परंतु उसका सामने बना रहना बहुत जरूर है। यशाया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने आने वाला मसीहा, जो सारा मनुष्य का छुटकारा के लिए आने वाला मसीहा यीशु मसीह, उसका जन्म के बारे में प्रकट करके दिया, उनका कष्टानुभव, उनका मरण के बारे में प्रकट करके दिया, उनका पुनरुत्थान के बारे में प्रकट करके दिया। हमें भविष्य होने वाला बहुत सारा बातों को परमेश्वर यशाया को प्रकट करके दिया। आप अगर यशाया का किताब अगर आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा भविष्य में आने वाला हर एक बातों को यशाया को परमेश्वर ने प्रकट करके दिया। इसके लिए बाइबल में हमें बाइबल का अंदर का एक छोटा बाइबल करके हमें यशाया का किताब को हमें बाइबल का पंडित लोग नाम दिया। परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा, 66 किताब से भरा हुआ बाइबल के अंदर 66 अध्याय से अध्याय लिखा गया हुआ एक किताब है, वो यशाया का किताब। उसमें पहला अध्याय से लेके 39 अध्याय तक, पहला अध्याय से लेके 39 अध्याय तक इस्राएल जन करने वाला पाप, पाप का भयानकता क्या है, और परमेश्वर के लोग कहलाने वाले इस्राएल जन अपना पापों को कबूल करके तुम्हारा परमेश्वर को लौटो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पापों को क्षमा करेगा। कितना लाल रंग का पाप क्यों ना हो, उस पापों को क्षमा करेगा। इसके लिए तुम्हारा किया हुआ पापों को परमेश्वर के सामने मानो और परमेश्वर को और हमें लौट के आओ। ये आवाज है, परमेश्वर देने वाला आवाज है। यशाया की किताब पहला अध्याय का, हमें पहला अध्याय से लेके 39 अध्याय तक, परंतु 40 अध्याय से लेके 66 अध्याय तक जो व्यक्ति परमेश्वर के पास लौट के आते, जो व्यक्ति परमेश्वर के पास लौट के आते, परमेश्वर का आवाज सुनकर अपना पापों को कबूल करके परमेश्वर के पास लौटते, उसका साथ परमेश्वर कैसा हमें व्यवहार करते, उसको कौन सा आशीष परमेश्वर देकर चलाते हैं, इसको वर्णन करने वाला अध्याय है 40 अध्याय से लेके हमें 66 अध्याय तक। अभी देखेंगे जुन्ना करार में हमें उत्पत्ति से लेके मलाकी तक 39 किताब है। कितना किताब, कितना 39। मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक 27 किताबें सेम है। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक
परमेश्वर के लोग प्रभु को छोड़ के जाने के समय में परमेश्वर अपना लोगों को किस तरीका से बुलाते हैं, इसका बारे में वर्णन करने वाला किताब है जुन्ना करार का सारा किताब। परंतु जब नया करार की मत्ती सुसमाचार जब खोलते हैं, आशा छोड़ के जीने वाला व्यक्तियों को परमेश्वर का पास एक आशा है। इसके लिए निराश रहने का कोई हमें मतलब नहीं है। अगर आप निराश है तो भी एक आशा देने वाला एक परमेश्वर है, एक आशा तुम्हें लौटा के देने वाला एक मसीहा है। उस यीशु मसीह का पास तुम लौट के आ जाओ। तुम्हारा हमें आशाहीन रहने वाला, तुम्हारा जीवन में निराश रहने वाला जीवन में वो तुझे आशा भरेगा। भले तुम एक बुझने वाला दीपक का जैसा है तो भी तुम्हारा बुझने वाला दीपक में हमें वो हमें तेल डाल के फिर से तुम्हें प्रज्वलित करेगा। इसके लिए हमें पाप करके प्रभु को छोड़ा हुआ लोगों, प्रभु के पास आओ, मसीहा तुम्हें छुड़ाएगा। यह उल्लेख करने वाला किताब है नया करार का। हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक किताब, नया करार की सारी किताब आशा से भरा हुआ किताब है। आशा छोड़ के जीने वालों को परमेश्वर देने वाला आशा वो है मसीह यीशु। अगर तुम मसीहा यीशु के पास आएगा, तुम्हारा कितना भी कठिन बात क्यों ना हो, भले टूट के चूर चूर होकर धूल का समान हुआ तो भी उसको भी जोड़ के तुम्हें एक व्यक्ति बनाकर वो खड़ा करेगा। ये प्रकट करने वाला वचन है नया करार का सारा किताब। इसके लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति कोई सिचुएशन में निराश होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निराशों को भी आशा को बदलने वाला परमेश्वर का निकट हम आके बैठा है। हम उसका निकट आ चुका है। यही मेरे को बहुत अच्छा लगा वो यशाया का किताब, जब ऑर्डर वाइज परमेश्वर की आत्मा ने जब भी हमें 40 अध्याय पहला दूसरा वचन अगर हम खोलेंगे, हम पढ़ो मत, मैं आपको बोलूंगा, आप घर में जाके पढ़ना। 40 अध्याय का पहला दूसरा वचन खोलेंगे, मत्ती सुसमाचार का हमें तीसरा अध्याय खोलेंगे, हमें मरुभूमि में हमें एक आवाज दे रहे, वो है यूहन्ना। वहां से परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या करने के लिए जा रहे उसका बात में वर्णन करने वाला बात वहां पर लिखा है। फिर भी आज मैं आपको कुछ बात सिखाना चाहता हूं, ये कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक मामूली व्यक्ति का जैसा रखना देखना कदापि हम परमेश्वर पसंद नहीं करते। परमेश्वर की नजर में हम एक मामूली व्यक्ति भी नहीं है। परमेश्वर की नजर में हम एक साधारण व्यक्ति भी नहीं है। हम परमेश्वर की नजर में एक असाधारण व्यक्ति है। क्यों हम असाधारण व्यक्ति परमेश्वर की नजर में? क्यों? मेरे लिए और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान तक भी दिया, आखिरी बूंद का खून तक भी उन्होंने बहाया। आपको मैं एक बात बोली, एक सीधी सीधी बात है, मैं आपको बोलना चाहता हूं। जब भी मिस्र में इस्राएल जन थे, परमेश्वर इस्राएल जन को मिस्र से छुड़ाने के लिए जब भी कोशिश किया, उसका आखिरी कोशिश था पसा का मेमना का खून। पसा का मेमना को काटना, उसका खून दरवाजा का दोनों पट्टी बाजू में और ऊपर का पट्टी में लगाना, और जो मेमना जो हमें इस्राएल का परिवार काटा, वो मेमना को रात भर घर का अंदर हमें कड़ारे के तैयारी के साथ उसका एक अंश भी ना छोड़कर खाना चाहिए। परंतु इस्राएल जन ये सब कुछ अपना घर में करने के समय में पूरा मिस्र में रोने का आवाज था, हाहाकार की आवाज था, हमें मरण का डर की आवाज था। परंतु इस्राएल का घर का अंदर छुटकारा का खुशी का ध्वनि था।
पर मुझे बहुत आश्चर्य लगा परमेश्वर का, मैं वो बात को आपको बोलना चाहता हूं। परमेश्वर अपना लोगों से कितना प्रेम करते हैं वो। हाँ भीमा भाई, परमेश्वर अपना लोगों से वो इतना प्रेम करते, अपना लोगों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। वो कुछ भी मतलब इस्राएल जन को मिस्रिम से बाहर लेके जाने के लिए परमेश्वर ने मिस्रिम को ऊपर भेजा गया। लास्ट आपत्ति है पहलोटा संतान मरना। मैं आपको एक बात बोलूं, उधर परमेश्वर को वो मिस्र में रहने वाला पहलोटा, उसमें से प्राणी भी है, उसमें मनुष्य भी है। अगर फेरोन को सबक सिखाना है, परमेश्वर को ऐसा करने का जरूरत था क्या? किसी किसी लोगों का हृदय में सवाल आ सकते, परंतु परमेश्वर को लोग कहलाने वाला इस्राएल जन घर के अंदर बैठ के हमें परमेश्वर का जय जयकार करने के समय में यह सोचना चाहिए, मेरे लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरा लोगों का बीच में अगर वो पहलोटा संतान भी आएगा तो भी वो मेरे लिए कीमत नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरा कीमत है, मैंने अभिषिक्त किया हुआ मेरा बच्चे मेरे लिए कीमत है। मैं उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या कुछ भी कर सकता हूं? मैं अपना प्राण भी हमें मेरे बच्चों को बचाने के लिए मैं दे सकता हूं। यीशु मसीह ने हमारे लिए वही किया, अपना जान क्रूस पर दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया? जान। अभी हम यीशु मसीह से मांगने का कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या किया? अपने खुद को भी दे दिया हमारे लिए। अभी हमें क्या करना मालूम है? हमें डेडिकेशन, समर्पण करके उनका राहों में चलना, यह बहुत जरूर है प्रियो। यही परमेश्वर हमसे चाहते। मेरे कहने का मतलब है, जो परमेश्वर का चुनावा लोग, अगर कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर का पास बैठ के इंतजार करेगा, परमेश्वर उसको नया शक्ति, नया बल, हमें नई सामर्थ्य, नया महिमा से भर के परमेश्वर उसको ऊंचाई लेवल में उसको उपयोग करेगा। इसको समझाने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया हुआ एक पक्षी है उकाब। आपको समझ में आया? ऊंचाई की स्थिति को परमेश्वर समझाने के लिए परमेश्वर उपयोग किया हुआ एक जीवी है समझाने के लिए, वो है उकाब। यानी परमेश्वर अपना लोगों से बात करने के समय में परमेश्वर प्रकृति में रहने वाला बातों को दिखा के मनुष्य से बात कर दे। यीशु मसीह भी बात करने के समय तुम्हारा विश्वास राय का दाने का जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? राय का दाना जैसा होना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं बीज बोने वाला बोने के लिए निकला, हमें कुछ बीज सड़क के किनारे में, कुछ बीज हमें पथरीली जमीन में, कुछ बीज हमें कांटों का बीच में, कुछ बीज अच्छा जमीन में गिरा। यानी परमेश्वर जो लोगों को समझा रहा था, प्रकृति का कुछ चीजों को लेके मनुष्य को समझाने के लिए परमेश्वर कोशिश किया। क्यों? ताकि मनुष्य उस सृष्टि के द्वारा सीखे। क्या सीखे? जो कुछ मैं सृष्टि बनाया, सब कुछ ये मनुष्य तेरे लिए बनाया। किसके लिए बनाया? परमेश्वर जो सृष्टि किया, पहला परमेश्वर ने 5 दिन में मनुष्य को लगने वाला जरूरत का सृष्टि किया। पहला मनुष्य, बाद में जरूरत नहीं, पहला जरूरत, उसके बाद मनुष्य को प्रभु ने बनाया। 5 दिन में सब क्या क्या चाहिए सब कुछ बनाया।
छठवें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया, मनुष्य को सृष्टि किया। इसका मतलब जो 5 दिन में जो सृष्टि किया वो सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किया। किसके लिए है? इसके लिए मनुष्य को भी परमेश्वर हमें सृष्टि का सामने रख के डराते। एक्चुअली वो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि राज करने के लिए बोला मनुष्य को प्रभु ने, हर चीज को राज करो। परंतु अभी उल्टा हुआ, मनुष्य डरते। थोड़ा बारिश ज्यादा हुआ तो डर जाते, घर में बैठ जाते, प्रार्थना में आता नहीं। है कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? थोड़ी ठंडी भी लग रही, बंद करोगे एसी? ठंडी लग रहे? संभलो, सोचो मत। कंबल नहीं लाया ना साथ में। परमेश्वर सृष्टि का कुछ बातों को दिखा के मनुष्य को परमेश्वर सिखाना चाहते और सिखाया। इसके लिए यीशु मसीह अपने लोगों को बोलकर बोलते, आकाश में उड़ने वाला पक्षी को देखो, वो ना तो काटते, ना तो इकट्ठा करते, ना तो बोते, ना तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी वो पक्षियों को मालूम है हमें बनाया हुआ पिता हमारा पालन पोषण करते। वो हमें पक्षी लोग हमें पिता का इंतजार करते। परंतु तू पक्षी से बड़ा है ना, तुम्हें किस तरीका से जीवन जीना चाहिए, है ना? क्या खाना, क्या पीना, किधर सोना, किधर रहना, कैसा करना, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरा बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा कल का क्या होगा, मेरा आज का क्या होगा। अरे कल का चिंता क्यों कर रहे? हमें 1 मिनट में तेरा जीवन में क्या होगा वो तुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है क्या? हम कल का चिंता कर रहे, 1 मिनट का मालूम नहीं। हाँ ब्रदर, 1 मिनट का हम बोल सकते कि 1 मिनट में क्या होगा। कोई बोला ऐसा 1 मिनट में क्या होगा मेरे साथ, मुझे मालूम है, ऐसा कोई बोल सकते? 1 मिनट में क्या होगा मालूम नहीं, परंतु हम क्या किसका चिंता कर रहे हैं? कल का। कल का तो दूर का बात है। इसका मतलब 1 मिनट में मेरे साथ क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, परंतु मुझे यह मालूम है 1 घंटा के बाद मेरे जीवन में क्या होगा, 1 दिन के बाद मेरे जीवन में क्या होगा, 1 साल के बाद मेरे जीवन में क्या होगा, मेरा भविष्य के एक दिन में मेरे साथ क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। परंतु मैं विश्वास करने वाला मेरा परमेश्वर को मालूम है। इसके लिए मुझे करना है मेरा परमेश्वर को पर भरोसा रख के मेरा जीवन उसका हाथ में सौंप कर मुझे मेरा जीवन को इस पृथ्वी पर जीना है। क्योंकि कल का भरोसा मुझे मालूम नहीं है, परंतु कल क्या होगा मेरा परमेश्वर को मालूम है। वो परमेश्वर को पर भरोसा रख के मेरा जिंदगी इस पृथ्वी पर जीना है मुझे। हां, इसके लिए यीशु मसीह बोला आकाश का पक्षी को देखो, मेरा क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा आरोग्य का क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा। ये चिंता में रहने वाला विश्वासी हो, प्रभु बोलते आकाश का पक्षी को देखो, वो निश्चिंत होकर उड़ रहा है, उनमें कोई भी नहीं है। मन में आया जैसा डाली में हमें बैठकर हमें सुंदर सा गाना गा के प्रभु का भी स्तुति कर रहे, वो कोई चिंता में नहीं रहते। हमें तुम क्यों चिंता में रह रहे? पक्षी से तुम बड़ा है ना। पक्षी से हम बड़ा है ना। सुन रहे कि नहीं? यीशु मसीह का पैरों के पास निश्चिंत रहने के लिए सीखना। इसके लिए परमेश्वर भिन्न भिन्न जगह पर परमेश्वर सृष्टि का कुछ जीव को दिखाकर परमेश्वर बात कर रहे, परंतु जब ऊंचाई की अनुभव
परमेश्वर अपना लोगों को देना चाहते, ये विषय को बात करने के समय में परमेश्वर कौवा का नाम नहीं लिया। आपको पता है एक पक्षी सुबह सुबह उड़ के बहुत अच्छा रीति से गाता है, उसका नाम क्या है? इधर एक हमें झाड़ में एक पक्षी बैठते हैं, वो कोयला क्या कोयला, ये इधर आगे एक झाड़ है, उसमें एक हमें सुबह सुबह ना 5-6 बजे वो गाने के लिए शुरू करते। अगर आपको सुनना है कल सुबह 5 बजे आ जाओ। कोयल, कोयल ना, या और कोई पक्षी का नाम नहीं लिया। ऊंचाई का अनुभव मैं दूंगा मेरा बच्चा बोलने के समय में परमेश्वर ने उपमा दिया हुआ पक्षी है उकाब, क्योंकि उकाब एक ऐसी हमें पक्षी है, वो आसपास पृथ्वी का किधर भी नहीं दिखते, वो हमेशा आसमान में ऊंचाई जगह पर उड़ने के लिए वो मन लगाते। आप कभी भी उकाब को देखा क्या? आप पृथ्वी का किधर भी मिट्टी में या कोई झाड़ में बैठा हुआ आप उकाब देखा क्या? अगर देखा रहेगा तो बहुत रेयर, मतलब बहुत कम देखा रहेगा। आमीन, मैं देखा तक भी नहीं। एक उकाब नीचे किधर भी अपना घोंसला बनाते, एक झाड़ में घोंसला नहीं बनाते, वो हमारे घर का छत में घोंसला नहीं बनाते, हमारे घर का विंडो में वो हमें घोंसला नहीं बनाते, हमारे घर का विंडो में हमें कबूतर घोंसला बनाते और छोटे छोटे पक्षी हमें घोंसला बनाते, परंतु उकाब अपना घोंसला ये पृथ्वी का नीचे भाग में नहीं बनाते। हमें उकाब अपना घोंसला ऊंचा पहाड़ में चट्टान के ऊपर अपना घोंसला बनाते, क्योंकि उकाब एक ऐसी पक्षी है वो हमें ऊपर की बातों को ज्यादा सोचते, नीचे का नहीं। इसके लिए बल पाया हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह ने उकाब का साथ उपमा किया। उकाब, आज मैं कुछ उकाब का गुण को बोल के मैं आज बंद करूंगा। हमें समझना है उस क्यों ये परमेश्वर के वचन में अगर कुछ बात आया, परमेश्वर ऐसे ही नहीं बोलते। ये मत सोचना ऐसे ही बोला। कुछ लोग बोलते हैं मैं टाइम पास के लिए बोला, मैंने मजाक में बोला, मैंने ऐसे ही बोला। नहीं, परमेश्वर बोलते वो ऐसे ही नहीं बोलते। मैं हो सकते हैं, मैं बोल सकता हूं ये मजाक में बोला, मैं ऐसे ही बोला, ये मैं बोल सकता हूं, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा मैं मजाक में बोला, ऐसे ही बोला, टाइम पास के लिए बोला, ऐसा नहीं। अगर परमेश्वर बोला उसमें गहराई का एक मतलब है। हमें उस शब्द के द्वारा हमें कई गुना ज्यादा सीखना चाहिए। आपको पता है ये एक ऐसी पक्षी है वो घोंसला ही नहीं बनाते, वो अपना अंडा को भी दूसरे का घोंसला में रखते हैं। कौन सा पक्षी? अरे बोलो ना, ये कैसा पक्षी है? वो अपना अंडा है ना वो दूसरे का घोंसला में रखते, कौवा का घोंसला में रखते। उल्लू? कौन उल्लू? किसको बोला उल्लू? मेरे को बोला क्या? कोई तो बुलाया उल्लू करके। मेरे को बुलाया क्या? कोयल है ना, वो अपना अंडा अपना घोंसला में नहीं रखते, वो दूसरा कौवा का घोंसला में रखते। ये एक ऐसा पक्षी है वो किधर भी अंडा डालते। हाँ, वो मालूम है ना, बड़ा मुंडी वाला एक मुर्गी है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं उसको। ऑस्ट्रिच क्या बोलते हैं उसको मराठी में? हाँ, इतना बड़ा मुर्गी है और उसका अंडा इतना बड़ा बड़ा है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं वो, ऑस्ट्रिच। आपको पता है वो उसको वो अंडा डाल के जाते हैं, उसको ध्यान नहीं, मैं अंडा डाल के जा रहा हूं। आप ध्यान से, वचन में लिखा है वो वचन।
अगर आपको पढ़ने को तो हम आयुब की किताब में जाएंगे 39, आयुब की किताब 39 उसका 13 से लेके 15 वचन तक पढ़ो। देखो ऑस्ट्रिच पक्षी का जो एक स्वभाव वहां पर लिखा है। हाँ शुतुरमुर्गी हाँ, शतुरमुर्गी हाँ अपने पंखों को अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख परंतु ये क्या पंख और पर पर स्नेह को प्रकट करते प्रेम को प्रकट करते हैं क्या? हाँ, कि वह तो वो तो अपने अंडे अपना अंडे भूमि पर छोड़ देती धूल पर मिट्टी में छोड़ देता है, और धूली धूली में उन्हें गर्म करती है, उनको गर्म करती है। हाँ, और उसकी सूधी नहीं रखती उसका याद नहीं रखती है, कि वे पाँव से कुचले जाए वो पाँव से कुचले जाए या कोई वन पशु उनको कुचल डाले। उनका कोई वनपश आकर कुचल डाले। वो अपने बच्चों से अपना बच्चों से ऐसी कठोरता करती है ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। उसका नहीं है। ऑस्ट्रिच पक्षी दिखने के लिए बहुत बड़ा है, वो अपना जब अंडा डालते वो एक सुरक्षित जगह पर नहीं रखते, वो मिट्टी में डाल के चला जाते, डाल के वापस देखता भी नहीं, चला जाते। आप बोलेगा उस अंडा से वो अंदर से वो छोटा मुर्गी कैसा बाहर आते? वो बाहर इसके लिए आते, वो मट्टी का गरम जब उसको लग जाते वो गरम से उसका अंदर रहने वाला बच्चा बाहर आते। परंतु उस जो ऑस्ट्रिच जो पक्षी है उसको ध्यान नहीं है, मैंने एक अंडा डाला, मैंने एक अंडा डाला, उसका ध्यान मुझे देना चाहिए, वो नहीं ध्यान देते, वो डाल के चला जाते क्योंकि उसका पंख में प्रेम नहीं है। वो ऐसा रहती है अपना बच्चों के साथ, हमें मुझे कोई इनसे लेना देना नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आप भी अगर आपका बच्चों के साथ अगर ऐसे ही बर्ताव कर रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं, आप और ऑस्ट्रिच पक्षी उसमें फर्क नहीं है। क्योंकि ऑस्ट्रिच जो पक्षी है उसका पंख में प्रेम ये है ही नहीं। अगर आप आपका संतानों में अगर आपका पीढ़ी को पर अगर हमें प्रेम करेगा, उसका पालन पोषण आप सही रहेगा, सही करेगा, उससे भी बढ़कर आप उसको आत्मीय विषय में भी हमें उसको बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करेगा। क्यों आप उसको आत्मीय विषय में बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा? आमीन, ये मेरा पीढ़ी, आमीन आमीन, अगर अभी मैं हूं, अगर मैं ना रहा तो भी मेरा पीढ़ी इस पृथ्वी पर परमेश्वर का सच्चाई को प्रकट करने वाला एक व्यक्ति हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसके लिए मुझे मेरा बच्चा का पालन पोषण प्रभु जैसा बोलते उसका मुताबिक मुझे करना बहुत जरूर है। परंतु उखाब उसके एक घोंसला है, उसके एक डिसिप्लिन है, एक शिस्त, सब ऑर्डर वाइज वो करते हैं। इसके लिए परमेश्वर वही बोला ना, मैं ऊंचाई की बात बताने के लिए प्रभु ने उखाब का नाम इसके लिए बोला। उसका हर बात हमें एक सिस्टम में, हमें सिस्टम में रहते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं। हमें, मैं आपको एक एक बात बोलूंगा, जब आपको समझ में आएगा आपको भी समझना चाहिए। आपको पता है बाइबल में उखाब परमेश्वर का स्थान को दर्शाते हैं। उखाब परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर, इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं मैं उखाब का जैसा तुम्हें उठाया। अगर परमेश्वर अगर उखाब जैसा है, उसका बच्चे कैसा होना चाहिए? कौवा का जैसा। अगर परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर उखाब का जैसा है, उनका बच्चे कैसा होना चाहिए?
अरे बोलो ना, आपसे पूछ रहा हूं मैं। कौवा का जैसा। कौवा का जैसा। कभी कौवा का जैसा बन जाते हम, खा 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 करके। परमेश्वर अगर उकाब का जैसा, यानी परमेश्वर अत्युन्नत बातों को ही सोचते। परमेश्वर सकारात्मक बात ही कहता है, पॉजिटिवली बात ही कहता है। परमेश्वर आग का जैसा है, उनका बच्चे भी आग का जैसा होना चाहिए, ये परमेश्वर चाहते। आप पृथ्वी में, आपका घर में, आपका एरिया में, आपका काम का जगह पे, आप मार्केट जाने वाले जगह पे, आप कुछ लेने वाला जगह पे, आसपास का लोग आपको देख के आमेन 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 समझना चाहिए, ये आग का संतान है, आग का जैसा प्रज्वलित होने वाला लोग है। पर हो रहा नहीं, क्योंकि हमारा सोच हमारा पप्पा का जैसा नहीं। हम बहुत छोटा सोचते, पर परमेश्वर छोटा नहीं, परमेश्वर बड़ा सोचते हमारे विषय में। वो क्या बोलते हैं मालूम है? तू मेरा अनमोल रत्न है। आप सोचो, आपका हाथ में एक हीरा का टुकड़ा है। सोचो, किसका पास भी नहीं मालूम है मुझे, हीरा का टुकड़ा, हीरा। आपका हाथ में एक हीरा का टुकड़ा है, वो आप लाके इधर डाल के जाएंगे क्या? इधर रखेंगे इधर? क्योंकि आप उसको समझ लिया, उसका कीमत बहुत ज्यादा है। इसके लिए उसको आप लेके जाके बाथरूम में रखेंगे। बाथरूम में, आपसे पूछ रहा हूं, बाथरूम में रखेंगे कम? नहीं तो किचन का सिगड़ी का अंदर छुपा के रखेंगे। हमें पता है डायमंड का, वज्र का कीमत बहुत है, उसको हम कहीं ना कहीं चीजों में सुरक्षित गुंडाल के एक जगह पे लेके जाके अच्छा जगह पे रखेंगे, और उसको दिन में 1000 बार देखेंगे। है क्या? क्यों आप और मैं इसके लिए करते, उसका कीमत। यस, परमेश्वर हमारे साथ वैसे ही करते। हेलो, मेरे ऊपर किसी का भी दृष्टि नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछ रहे, मुझे कोई नहीं गिन रहे। मैं मरा हुआ मुर्दा का जैसा मैं भटक रहा हूं। मेरा आश्रय, मुझे आवाज दे के पूछने वाला कोई भी नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा मित्र लोग नहीं, मेरा कोई भी नहीं। मैं ऐसे एक व्यक्ति बन चुका हूं, मरा हुआ मुर्दा का जैसा बन चुका हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस पृथ्वी में आपको पूछने वाला रहे या ना रहे, परंतु आपका विश्वास करने वाला यीशु मसीह आपको ऊपर हमेशा नजर रखा है। यह विश्वास के साथ जीना है। मेरा पति पूछे ना पूछे,
मेरा पत्नी पूछे ना पूछे, मेरा बच्चे मुझे पूछे आदर करे ना आदर करे, मेरा मित्र लोग मुझे पूछे ना पूछे, हमें चिंता मत करो, आपको पूछने वाला एक व्यक्ति है। आपके लिए खून बहाया, आपके लिए जान दिया, आपके लिए क्रूस पर तड़पा, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए वो जी उठा है, वो है आपके लिए। वो बोलते तू मेरा अनमोल है। क्या है वो शब्द, थोड़ा पढ़ो ना, अनमोल। आपका पति बोला कि तू मेरा अनमोल है? आपका पत्नी बोला क्या? ये एक बार भी बोली नहीं वो मेरे को। मैं भी बोला नहीं, जाने दो, छोड़ दो, क्योंकि हो ही नहीं सकते। मैं मनुष्य में हूं मैं, पर यीशु हो सकते, क्योंकि वो बदलता नहीं, वो हमेशा एक जैसा है। वो बदलता नहीं। गया बुधवार को सुना ना, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है वो। शुक्रवार को भी सुना, ना बदलने वाला परमेश्वर वो। बस मैं आपको यही बोलना चाहता, आप विश्वास करने वाला परमेश्वर को जान लो पहला, वो कौन है, आपसे कितना प्रेम करते हैं वो बोलते हैं तू मेरा अनमोल है। बस अनमोल है ना, आपको और मेरे ऊपर उसका नजर है। परंतु वो चाहते हम उनका जैसा इस पृथ्वी पर जिए। अगर हम उनका जैसा होने के लिए उनका पास रहना है, वही बोलते हैं यशायाह का किताब के द्वारा प्रभु बोलते हैं, मेरा बाट जोतने वाला, मेरा बोल रहे, मेरा परमेश्वर बोल रहे, यहोवा का परमेश्वर स्वयं को बोल रहे, मेरा इंतजार करने वाला वो क्या पाएगा? नया बल प्राप्त करेगा। अगर नया बल प्राप्त करना है, आपको बल देने वाला उस व्यक्ति के पास बैठना पड़ेगा। आप किधर भी जाके बैठेंगे तो नहीं होगा। आप 24 घंटा अगर मोबाइल खोल के बैठे नहीं होगा। आप हमें टीवी के सामने बैठ रहे नहीं होगा। आप और अन्य बातों में व्यस्त नहीं होगा। आपका 24 घंटे का समय में उसमें से समय निकलकर आपका पप्पा के पास जाके बैठ के आमीन, आपका नजर को, आपका चेहरा को, आपका आंखों को परमेश्वर के पास जब भी उठाएगा, उसका तेजस हमारे ऊपर प्रकट होगा। आपको पता है उकाब हमेशा ऊंचाई में उड़ने के लिए पसंद करते। किधर उड़ने के लिए? किधर? ऊंचाई में। वो पृथ्वी में आता नहीं क्या? आता है। शिकार को उठा के लेके जाने के लिए आते, परंतु जो काम के लिए उसको पृथ्वी में आना है वो काम के लिए आएगा और उसको उठा के वो अपना स्थान में जाएगा। किधर जाएगा? अपना स्थान में। किधर से वो आया? ऊंचाई से है ना। जिस काम के लिए वो पृथ्वी पर आया, वो शिकार उठाने के लिए उठाया, फिर से अपना वो जगह पे गया, क्योंकि वो अपना जगह कभी भी भूलता नहीं। क्योंकि जिसने उसको बना के हमें जो परमेश्वर उसको बोला ये लेवल में तुझे उड़ना है, वो पक्षी उकाब होते हुए वो कदा भी भूला नहीं। उसको मालूम है मुझे पृथ्वी में ज्यादा हमें इधर इधर हमें डोल डोल करना नहीं है, मुझे ऊंचाई स्थान में ही मुझे रहना है। आप एफेसियन की पत्री जब आप पढ़ते, एफेसियन पत्री उसका पहला अध्याय का 3रा वचन जरा पढ़ो। पहला अध्याय का 3रा, एफेसियन पत्री 3रा पहला अध्याय का 3रा वचन जरा पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह
मसीह में स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। आत्मीय आशीष दी। 2 पढ़ो। और मसीह यीशु में हाँ उसके साथ उठाया हाँ और स्वर्गीय स्थानों में हाँ, उसके साथ बैठाया। बस अब ध्यान दे देना। एफेसन मंडली में रहने वाला विश्वासी कोई यहूदी नहीं था। यहूदी मालूम है ना, यहूदी इस्राएल। इस पृथ्वी में परमेश्वर मेरा लोग कहलाने वाला एक ही जाति है, वो है यहूदी, इस्राएल। बाकी सब अन्य जाति में गिना जाते। कौन किस में गिना जाते? अन्य जाति। एफेसन मंडली में रहने वाला विश्वासी लोग भी अन्य जाति में से यीशु मसीह को पर विश्वास किया हुआ हम जैसा लोग था। हम भी वैसे ही ना, है कि नहीं? मतलब हम भी अन्य जाति में था, परंतु हमें परमेश्वर का सच्चाई हमें जानने के लिए प्रभु कृपा किया। हम यीशु मसीह को प्रभु करके माना, हमें उसकी आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला और परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना जन बनाया। अपना जनी नहीं, अपना बेटा और बेटी बनाया। क्या बनाया? बेटा। मैं आपको बोलूं, मैं और आप परमेश्वर का बच्चे है कि नहीं? पर हम कैसा उनका बच्चा बना? यीशु मसीह का खून का द्वारा और उसकी आत्मा हमारे अंदर डालने के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर प्रभु ने डालकर मुद्रा डाला, ये कौन है? ये लोग मेरा जन है, ऐसा लिखा है। 1:13 में लिखा है। पहला एफेसन पत्री 1:13 में वही लिखा है। पढ़ेंगे जरा, एफेसन पत्री 1:13। और उसी में हाँ तुम पर भी हाँ जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ और जिस पर हाँ तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए हाँ पवित्र आत्मा की हाँ, छाप लगी। पवित्र आत्मा का छाप लगी। पवित्र आत्मा का छाप हमारा मातन में परमेश्वर ने लगाया और उनका पुत्र यीशु मसीह का खून का द्वारा हमें शुद्ध किया और परमेश्वर ने मुझे और आपको उनका बच्चा बनाया, उनका संतान, उनका पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। अभी हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्री। परंतु एफेसन मंडली में रहने वाला विश्वासी भी हम जैसा प्रभु को विश्वास किया हुआ लोग था, परंतु परमेश्वर की मंडली में रहते हुए प्रभु की हर आत्मीय बातों को प्राप्त किया होते हुए भी उनके एक स्वभाव था जीने का, हाथ आगे रख के मांग मांग के जीने वाले एक स्वभाव था। अभी मैं बोलूं, परमेश्वर ने सब दिया। आपको मैं एक समझाने के लिए एक उदाहरण बोलता हूं। मेरा जेब में मैं पैसा रखा हूं, मुझे चावल और दाल चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं बोलेगा मुझे चावल भी नहीं है, दाल भी नहीं है, भूख लग रहे, बोलेगा तो होगा क्या? चावल भी नहीं है, दाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूख लग रहे, बोले तो अरे जेब में है ना पैसा। मुझे जाना पड़ेगा दुकान में, पैसा पे करना पड़ेगा, मुझे जो खाना है मुझे लेके घर में बना के मुझे खाना पड़ेगा। परंतु आजकल के विश्वासी लोग क्या करते हैं मालूम है? प्रभु बोल रहे दिया, प्रभु बोलते दिया, हम क्या कर रहे मालूम है? हम पूरे दुनिया में मांग रहे। आपको समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब परमेश्वर जो हमें दिया उस प्रकार हम जी रहा नहीं, वैसा
ऊंचाई की सोच में रहकर हमें इस पृथ्वी पर जीना है। यही बात को मैं आज हमें 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 समझना है। अगर मैं मेरे जेब में रह के मैं बोलेगा खाना नहीं, चावल नहीं, वो नहीं, थोड़ा दे दो ना, उसका नाम पे, इसका नाम पे, उसका नाम पे, इसका नाम पे, हमें उसका नाम पे, इसका नाम से, हमें हमें आगे मुझे बोलेगा मूर्ख के तू हमें जेब में पैसा रह के मांग रहे। इस दुनिया में एक मूर्ख का जैसा हमें जीने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। ज्योतिषी का जैसा वक्र और टेढ़ी जातियों के बीच में परमेश्वर का चमकने वाला आग का जैसा जीने के लिए प्रभु ने बुलाया। परंतु हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्रभु बोलते तुम्हें स्वर्ग में बिठाया। किधर बिठाया? बिठाएगा, ऐसा बोला क्या? अभी वर्तमान बिठाया, दो कच्चे में वही लिखा बिठाया, बिठाएगा ऐसा नहीं है। येगा मतलब भविष्य, बिठाया मतलब अभी बिठाया। ऑलरेडी परमेश्वर हमें मसीह का साथ स्वर्ग में बिठाया। छे का दूसरा का छे जरा पढ़ो फिर से। और मसीह यीशु में हाँ, उसके साथ उठाया उठाया, पहला उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में हाँ स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। उसका साथ बिठाया। उसका साथ है ना यीशु मसीह का साथ उठाया, यीशु मसीह का साथ बिठाया। किधर किधर? इधर क्या कर रहे? जाओ ना जल्दी। स्वर्ग में बिठाया ना, पवित्र आत्मा झूठ बोल रहे क्या? बिठाया ना, बिठाएगा ऐसा है क्या? आपको मालूम है क्यों लिखा परमेश्वर की आत्मा ने? विश्वासी, एपेशन में रहने वाला विश्वासी लोग प्रभु की सारी बात अपना पास रहते हुए भी वो लोग ऐसा जीवन वो लोग जी रहा नहीं था प्रभु चाहते वैसा। एक तंदुरुस्त की आत्मीय जीवन, तंदुरुस्त की प्रभु चाहने वाला वो एक आत्मीय जीवन वो लोग जी रहा नहीं था। पौलुस वही याद दिलाया, तुम पहला परमेश्वर के नहीं थे, पहला अब्राहम का कोई भी आशीषों का वारिसदार नहीं थे, पहला परमेश्वर ना रहने वाला लोग थे, पहला तुम परमेश्वर का शत्रु थे, पहला तुम परमेश्वर से दूर थे। परंतु आप यीशु मसीह में ये सब कुछ तुम्हारे पास आया है, ये सब कुछ पाया हुआ लोग है। तुम थे, गया वो भूतकाल थे, परंतु अभी है, अभी परमेश्वर से सब पाया हुआ हम लोग है। अब्राहम का आशीष का वारिसदार है। परमेश्वर के निकट आकर अब्बा पिता पुकारने के लिए अधिकार पाया हुआ उनका पुत्रत्व की आत्मा रहने वाला हम लोग है। हम परमेश्वर का निज प्रजा है। परमेश्वर का हर एक बातों की हमें वारिसदार है। इसके लिए पौलुस बोलते बिठाया, मतलब हम अभी भी पृथ्वी पर है। किधर है? किधर है? पृथ्वी पर। प्रभु क्या चाहते? तुम पृथ्वी पर रहने के समय में स्वर्ग की संस्कार में जियो। ऊंचाई जैसा मेरा सोच है वैसा सोच में जियो। असाधारण व्यक्ति बन के इस पृथ्वी में जियो। बाजू में रहने वाला व्यक्ति आपको देख के आश्चर्यचकित होना चाहिए। कल तो ऐसा था, ये तो अनपढ़ है, ये असाधारण है, इसको बोलने के लिए नहीं आते, इसको कुछ भी नहीं आते, परंतु ऐसा बातें कहते हमारा हृदय हिल जाते। पर हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम इधर ढूंढ रहे प्रभु का सारी बातों को हमारे अंदर रख के हम पृथ्वी में ढूंढ रहे। अन्य जाति का जैसा हम पृथ्वी की बातों को ढूंढ रहे।
कुछ लोग ऐसा है, मैं यीशु मसीह का विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, ये भी कुछ लोग बोलने के लिए शर्माते हैं, मैं यीशु मसीह का जन हूं। क्यों? वो लोग दुनिया में व्यस्त है, क्योंकि दुनिया में लोगों का सामने कुछ तो अलग बनना है उनको। दुखेगा ना, उधर उधर से किधर किधर से दुखेगा पता नहीं चलेगा। तुझे है ना बड़ा बड़ा लोगों के साथ अपने आप को दिखाना है, प्रभु का महिमा करने की एक इच्छा तेरे अंदर नहीं है, इसके लिए कभी कभी हमें बेहोश हो जाते। तू बेहोश क्या 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 होगा पता नहीं। मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटी हूं, ये बोलने के लिए तुझे शर्म है? प्रभु बोलते हैं मेरे पिता का सामने भी मैं ऐसे ही बोलूंगा, ये मेरा नहीं। आपका काम का जगह पे, आपका हर जगह पे, आपका घर में, आपका पड़ोसी में, आपका रिश्तेदार में, आपका पप्पा का नाम लेने के लिए शर्माने का नहीं, आप पप्पा का नाम गर्व से लेने का। मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटी हूं। तो हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम थोड़ा सा हमारा देखना उल्टा हो गया। स्वर्ग में हम, आप एक इमेज करो, यीशु मसीह बैठा है, उनका साथ हमें बाजू में बिठा है। किधर? कुछ लोग बोल रहे मेरा घर में बोल रहे, स्वर्ग में। स्वर्ग में किधर? स्वर्ग में यीशु मसीह बैठा है, मैं उसका बाजू में, हम उसका बाजू में बैठे। मैं बोला स्वर्ग में बैठा, आंख खोला तो क्या दिखना चाहिए? इधर का बैंगन दिखेगा क्या? इधर का वो बोम्बिल दिखेगा? उधर नहीं है सब, ये सब इधर। बैंगन, मच्छी, मटन सब उधर नहीं है, सब इधर। आंख खोलेगा तुझे दिखेगा क्या? सबसे पहले यीशु मसीह दिखेगा, पिता दिखेगा, उधर का वैभव दिखेगा। आप प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु कितना वैभव के लिए तूने मुझे बुलाया। मैं क्या कर रहा हूं इधर? वो दिमाग में घूम रहे, ये दिमाग में घूम रहे, उसका कंधे में हाथ डालना, इसका कंधे में हाथ को, उसका पीछे डालना, उसको चैटिंग करना, इसको बोलना, वही कर रहा हूं मैं। परंतु प्रभु मुझे स्वर्गीय स्थान में बिठाया। मेरा सोच और मेरा चाल चलन किस तरीका से मेरा होना चाहिए, ये विचार, ये सोच में जब हम आते, जब एक असाधारण जिंदगी हम इस पृथ्वी पर जीते। आपको पता है हमें उकाब का एक स्वभाव है, ऊंचाई में उड़ना, दूसरा स्वभाव है उसका दो दृष्टि है, दो दृष्टि। एक सूक्ष्म दृष्टि, दूसरा दूरदृष्टि। मैं बोल रहे अगर कुछ चीज में, आपको पता है अगर कुछ चीज में, अगर उसमें रहने वाला जीवी को देखने के लिए क्या उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप ना, सूक्ष्म दर्शक। आकाश में रहने वाला तारा को देखने के लिए वो ऐसा उल्टा करके ऐसा रखेगा। वो जो माइक्रोस्कोप है उसको ऐसा उल्टा करके रखने का दिखेगा। उसको दिखने वाला चीज है दूरदर्शक, टेलीस्कोप। ये दो दृष्टि का एक प्राणी है उकाब। सूक्ष्म चीज भी दिखते हैं इतना ऊंचाई में, फिर भी पृथ्वी में रेंगने वाला
पानी में रहने वाला छोटा मच्छी उसको दिखाई देते। इतना दूर से वो चीज को देख सकते, दूर में रहने वाला चीज भी उसको दिखते, सूक्ष्म रहने वाला चीज भी उसका नजर में आते, दोनों चीज उसका नजर से हटता नहीं। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए परमेश्वर का जन। आपका नजरिया कैसा है? आप सूक्ष्म बातों को भी देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, दूर में रहने वाला चीजों को भी देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यह परमेश्वर का दृष्टि है। मैं आपको बोलूं, एक उदाहरण के रूप में मैं प्रूव करता। हव्वा, सबका जानकारी, हमारा सबका मूल माता हव्वा। आपको पता है हव्वा वो झाड़ के पास गई जो प्रभु ने मना किया, बराबर है ना? ये कहानी सबको मालूम है। वहां से मनुष्य का गिरना शुरू हुआ। हव्वा, आपको एक बात बोलूं, ये बहन लोगों के एक स्वभाव है। क्या स्वभाव मालूम है? जितना बोला ना, 99 वृक्ष का फल खाने के लिए बोला, ये एक का क्यों नहीं बोला? भाई लोग को कोई टेंशन नहीं, वो लोग बिंदास किधर भी जाते है ना, कोई चिंता नहीं ना। आप इतना गहराई से सोचने के लिए जाते हैं क्या? 99 वृक्ष का फल खाने के लिए बोला, प्रभु ने एक वृक्ष का फल क्यों नहीं खाने के लिए बोला? मुझे कहना है 99 का खा सकते हैं ना, उसमें तेरा फेवरेट फ्रूट भी रहेगा। आपका फेवरेट फ्रूट सोचो कौन सा आम है? आपका एप्पल रहेगा, कीवी रहेगा, दालिम रहेगा, वो भी उधर रहेगा। परंतु हमारा नजर किधर है मालूम है? प्रभु ना बोला उधर ही हमारा नजर। वो भी बहन लोगों को थोड़ा ज्ञान ज्यादा है, वो खोद खोद के पूछेंगे, आहो ऐसा कैसे डाला, ऐसा कैसे डाला, ऐसा कैसे हो गया, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। भाई लोग थोड़ा सा मुंह बंद रखते हैं ज्यादा, बहुत ईमानदारी। हाँ, दुष्ट को भी मालूम है कमजोर कौन है। हव्वा देखने के लिए गई, देखा फल को, पहले देखा, खाने के लिए भी अच्छा समझा। मैं आपको बोलूं, उसने देखा, वो गलत नहीं बोला मैं, वो चलता था, देखा, परंतु वो जो देखा ना, वो उसका दृष्टि को थोड़ा बदल के देखना चाहिए था। क्या बदल के देखना चाहिए था? मेरा पप्पा ने मुझे खाने के लिए मना किया, अगर खाया तो इसका रिजल्ट भी क्या है? मेरा पप्पा ने ऑलरेडी बताया, ये फल तो मुझे अच्छा दिख रहे, परंतु मुझे अच्छा देख के मुझे चूज करना नहीं है। मेरा पप्पा क्या बोला, ये खाएगा, इसका रिजल्ट क्या है हमें मेरे लिए भारी पड़ेगा, मुझे वो रिजल्ट मेरे जीवन में आना नहीं चाहिए। इसके लिए मेरा पप्पा का बातों को मुझे सुनना है। दृष्टि में अंधा था वो खाली चमकने वाला फल को देखी, परंतु उसका रिजल्ट भी पप्पा बताया था, जो दिन खाएगा वो दिन मरेगा। कुछ लोग है ना पाप करते, परंतु पाप का रिजल्ट, पाप देने वाला पगार क्या है, पाप से आने वाला फल क्या है, ये सारा बातों को नहीं देखते हैं।
पाप सामने है, हमें भले वो 5 मिनट का क्यों ना हो, 10 मिनट का क्यों ना हो, हमें आंख का हमें खुशी के लिए हमें पाप करते हैं, परंतु ये भूल जाते अगर मैं ये पाप करूंगा ना, हमें इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका फल मुझे क्या मिलेगा, वो भी देखने वाला एक सूक्ष्म नजर हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आया ना जोसेफ का जैसा पाप छोड़ के भागेगा हम। क्यों जोसेफ क्यों भागा? आप क्या सोच रहे? पोटीफर का पत्नी केवल एक ही बार कोशिश किया? आप बाइबल ध्यान से पढ़ो, बार बार कोशिश किया उसका साथ गलत करने के लिए, बार बार, एक बार का वो कहानी नहीं था, बार बार जोसेफ से हमें पास आके बोला चल मैं हमें तेरे साथ मुझे सोना है, मुझे गलत करना है, हमें ये बोला, हमें जोसेफ माना नहीं, जोसेफ इनकार करते गया। आखिरी में एक दिन लुंगी पकड़ा, उसको पता चला पोटीफर का मूर्ख पत्नी, उसको पता चला ये जल्दी से मानने वाला नहीं, मैं एक काम करता हूं इसको फंसाता हूं अभी। वो क्या किया, उसका लुंगी खींच के पकड़ा, पति को बोला देख तेरा नौकर मेरे साथ क्या किया। मैं आपको बोलूं क्यों वो भागा? पोटीफर आके मुझे डंडा से मारेगा इसके लिए, पोटीफर आके मुझे जेल में डालेगा इसके लिए। अरे जेल में तो जाने वाला है, उसको पता चला जेल में तो मैं जाने वाला हूं, उसके लिए किसी बातों के लिए वो डरता नहीं, एक ही बात के लिए डरते हैं वो, प्रभु ने दिया हुआ पवित्र जिंदगी नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा परमेश्वर के साथ मुझे सही व्यक्ति बन के मुझे जीवन जीना है, इसके लिए वो पाप को छोड़ के भाग गया। कई बार अनुकूल स्थिति मिलके भी उसने पाप किया नहीं। हम अनुकूल स्थिति नहीं है तो ढूंढ ढूंढ के जाते, ढूंढ ढूंढ के। क्यों? दृष्टिहीन लोग हैं हम भूल गए परमेश्वर हमें क्यों बुलाया। दिया हुआ अभिषेक को नुकसान करते, दिया हुआ तेजस को हम कम समझते, परमेश्वर का दिया हुआ तेजस, उस अभिषेक, उस सामर्थ्य को हम कम समझते। इसके लिए हम क्या करते, हमारा मन मर्जी से सब करते। परंतु मैं आपको बोलूं मुझे बहुत अच्छा लगे एक चीज, हिजकिय्याह का जीवन में हिजकिय्याह ने एक चीज किया। दूसरा राजा 18 अध्याय अगर आप पढ़ने के समय में, दूसरा राजा 18 अध्याय मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने क्या किया मालूम है? इस्राएल में, यहूदी में एक ताम्र का सर्प था। कौन सा सर्प? पढ़ो जरा 18 का दूसरा, कितने में? 18 का दूसरा कितना है? 18 का हाँ 4, हाँ पढ़ो। जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, हाँ जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, हाँ वैसा ही उसने भी किया। हाँ उसने ऊंचे स्थान गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया, लाटों को तोड़ दिया, अशेरे को काट डाला, अशेरे को काट डाला, पीतल का जो सांप पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर-चूर कर दिया उस कारण उसने चूर चूर कर दिया। कि उन दिनों तक हाँ इस्राएली हाँ उसके लिए धूप जलाते थे, हाँ और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। बस आप देखो, ध्यान से सुनना। मूसा का समय में तात्काल रीति से इस्राएल जन को बचने के लिए बनाया हुआ चीज है ताम्र का सर्प। कानान देश को इस्राएल जन यात्रा करने के समय में
बीच में परमेश्वर को लोगों ने कुड़कुड़ा किया, हमें मच्छी चाहिए, हमें चिकन चाहिए, हमें काकड़ी चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, हमें कांदा चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, ये मरुभूमि में बहुत हमें गर्म हो रहा है, इसके लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए काकड़ी चाहिए। ये सब बोलने के समय में हमें परमेश्वर को आया गुस्सा। परमेश्वर ने भेजा सांप को। किसको भेजा? सांप टप टप करके काटते गया। जब भी लोगों को उस अवस्था देख के परमेश्वर का दास मूसा ने प्रभु के पास गया, प्रभु क्या प्रभु तूने चुरा के लाया ना, क्यों इनका ऐसा कर रहे? एक काम करना, हमें ऐसा, हमें कुछ मत कर, हमें तेरा जन्ने, हमें नन्हे जाति, हमें ठट्टा करेगा, निंदा करेगा, इसके लिए प्रभु इनको माफ कर। बोलो कितना भी आप गहराई में तकलीफ में रहने के समय में आप प्रभु का पास थोड़ा कम जाते, पर दास को जाके कान पकड़ते हैं ना, तो वही दास को निंदा भी करते हैं ना। जब कष्ट की स्थिति आ जाते, छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप आपका दासों का पास भाग के आके आपका हृदय की बातों को कहते हैं, आप मुझे प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर छुटकारा दे। वो लोग भी आपके लिए रो के मध्यस्थी करते, प्रार्थना करते, प्रभु उनका बात सुनकर आपको उत्तर देते, आपको छुटकारा देते। परंतु ये बात हम जल्दी भूल जाते, हम यही मुंह से वो दासों का निंदा भी करते। ये करना सही है? ऐसे ही हुआ मूसा का। थोड़ी समय पहले मूसा को फाड़ खाने के जैसा गुस्सा है, उनको फाड़ खाने का ऐसा लिखा है, मूसा को फाड़ के खाने के जैसा गुस्सा आया। परंतु मूसा बेचारा गया, बचाना प्रभु। प्रभु ने बोला एक काम कर, ताम्र का सर्प बना, ऊपर रख, उसको देखेगा बच जाएगा। आप देखो मूसा का समय बनाया हुआ ताम्र का सर्प हिजकिया का समय तक वो परंपरा जैसा चला, परंतु तात्कालिक एक छुटकारा के एक निशान था। तात्कालिक छुटकारा ताम्र का सांप नहीं दिया, छुटकारा यहोवा परमेश्वर ने दिया। परंतु इस्राएल जन ने क्या किया? उसको अपने जेब में रखा। यही छुटकारा दिया। ताम्र का सर्प छुटकारा, रे छुटकारा ताम्र का सर्प नहीं दिया रे, छुटकारा यीशु मसीह ने दिया। वो लोग उसको परंपरा बनाया। वो देखो, आप देखो कितना साल दाऊद आया, उसको भी नजर नहीं आया। ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन, ध्यान दे देना। कभी कभी आत्मीय में औन्नत में रहने वाला हम समझते, कभी कभी पता ही चलता नहीं किधर हमें फिसल गया, पता ही नहीं चलते। इसके लिए प्रभु बोला गया बुधवार को, कृपा का आश्रय में रहने का। कृपा का आश्रय में वो एक कृपा है, वही हमें बचाते हमेशा के लिए। परमेश्वर का जो कृपा का आश्रय, जो व्यक्ति उसका आश्रय में रहते हैं, वो कृपा ही हम सबको बचाते हैं। उस कृपा का आश्रय में रहने का हमें ज्यादा नहीं, हम कभी कभी पता ही नहीं चलते, आत्मीय में बढ़ा करके समझते, पता नहीं किधर हमारा नीचे से फिसल गए, पता नहीं चलते। परंतु हिचकिया आया, पहला वही देखा, तोड़ डाला उसको। मैं क्यों बोला? वो आत्मीय जीवन एक सूक्ष्म रीति से ध्यान देने वाला जीवन होना चाहिए। एक छोटा भी अगर है ताम्र का सर्प, उसको चूर चूर करने का, नाश करने का उसको। क्यों? वही तेरे लिए फंदा बन सकते। वो चीज हिजकिय्याह ने देखा, ये हमारे लिए फंदा बन सकते। क्यों? ये रिवाज बन गया, ये मूर्ति पूजा बन गया। अभी
ये तात्काल रीति से हमारे इसराइल जन के लिए दिया, हमारा बाप दादों के लिए प्रभु ने दिया, परंतु ये छुटकारा उससे नहीं था, छुटकारा यीशु मसीह ने दिया, परंतु लोगों ने उसको मूर्ति बना के अभी तक मान के आया, परंतु हिजकिय्याह सूक्ष्म रीति से देखा, परंतु उसने आखिरी में एक मिस्टेक किया, वो भी मुझे बोलना है। आखिरी में क्या मिस्टेक किया मालूम है? दूरदृष्टि में हीन था वो। जब भी उसका आखिरी समय आया, 30 यशायाह की किताब 39 अध्याय आप पढ़ने का, घर में पढ़ने का, बाद में पढ़ो, हमें यशायाह की किताब 39। उसने क्या किया मालूम है? प्रभु ने बोला मर जाएगा तू। प्रभु ने क्या बोला? मर जाएगा। ये बहुत थोड़ा होशियार है थोड़ा। वो क्या किया मालूम है? मैं क्यों मरूंगा नहीं, मैं दीवार को और देख के प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर भी महान है, उसका जो हट है, उसका जिद्दी था, प्रभु ने मान लिया। 15 साल बढ़ाया। कितना साल बढ़ाया? आश्चर्य बात है। वो दीवार को और बैठ के बोल रहे मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है। प्रभु को बोले याद कर मैंने क्या क्या किया तेरे लिए। प्रभु भी महान है। ठीक है यशायाह तू बोल, जा हिजकिय्याह को बोल 15 साल मैंने बढ़ा के दिया। मुझे समझ में नहीं है 15 साल बढ़ा के दिया तो क्या किया? एक किया, मनस्से को जन्म दिया। मनस्से यहूदी में सबसे दुष्ट राजा मनस्से। जैसा इसराइल में आहाब दुष्ट राजा था, वैसा ही यहूदी में एक सबसे दुष्ट राजा मनस्से। आपको बोलूं 15 साल मिला। एक दिन क्या हुआ मालूम है? बाबेल का राजा आया। बाबेल का राजा कुछ लोगों को भेजा, क्योंकि उसको पता चला हिजकिय्याह अद्भुत रीति से चंगा पाया है, मरने वाला था जिंदा हुआ है, थोड़ा देख क्या हो करके भेजा। हमें बाबेल का सारी लोग आया। हिजकिय्याह ने बोला अरे मैं प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना किया, शक्ति से प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने मुझे जिंदा रखा, 15 साल बढ़ा के दिया। बहुत अद्भुत परमेश्वर है। हाँ ठीक है, इतना में रुकना चाहिए था। वो प्रभु का महिमा करके वो रुकना चाहिए था। उसने क्या किया मालूम है? आओ मेरा महल में क्या है मैं और दिखाता हूं, आओ। सब लेके गया। ऐसा लिखा है हिजकिय्याह ना दिखाया हुआ कोई चीज नहीं था। भविष्य वक्त यशायाह को पता चला। यशायाह भाया भाग के आया, हे हिजकिय्याह क्या रे, कौन रे वो लोग? अरे प्रभु ने किया हुआ अद्भुत के बारे में पूछने के लिए आया। बताया ना? हाँ बताया, पर तूने और भी एक मूर्ख का काम किया। वो क्या किया? मैंने पूरा मेरा महल में जाकर मैंने जो जो है दिखाया। यशायाह ने बोला बेबीलोन कितना भी तेरे साथ अच्छा रहे, वो बेबीलोन है, वो शत्रु है, वो अन्य जाति है, उनका साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। शत्रु को कितना भी शक्कर भी खिलाओ, वो कल तुझे हमें विरोध रख के काम करेगा, उसके साथ तुझे समझौता नहीं करना चाहिए था। तेरा जो है उसको दिखाना नहीं चाहिए था, तूने दिखाया, इसके लिए तूने मूर्खता का काम किया। परमेश्वर तुझे देख लेगा। रोया। यशायाह बोला ठीक है तू रोया ना, चलेगा, तेरा समय में नहीं होगा, तेरा बच्चों का समय में वो दंड आएगा। दूरदृष्टि नहीं है। हिजकिय्याह को अरे अच्छा भविष्यवाणी मेरा समय में नहीं होगा ना, मेरा बच्चों के समय में। मैं बोलूंगा दुष्ट पप्पा, मैं अच्छा से जाऊंगा, मेरा बच्चा नाश हो चलेगा। आपका दृष्टि क्या है? सूक्ष्म दृष्टि है, दूरदृष्टि है? आपका पीढ़ी के बारे में आप सोच रहे? मैं उद्धार पाया ना, मेरे पीढ़ी का क्या करना है?
कुछ माता पिता है अपना पीढ़ी के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं है, पीढ़ी भटक रहे, ध्यान नहीं है। ये दूरदृष्टि से तू देखने का, अगर बदला नहीं, तू अपने आप को बदला नहीं, अगर तेरा पीढ़ी को प्रभु के पास अगर नहीं लाया, उसका अमेन अमेन रिजल्ट क्या होगा? ये दूरदृष्टि में थोड़ा देखने का प्रभु के पास बैठ के। हिजकिय्याह का जैसा दुष्ट नहीं बनने का, सूक्ष्म दृष्टि था, दूरदृष्टि दोनों रखने का विश्वासी लोग। कुछ माता पिता अपना पीढ़ी के बारे में, मैं आपको बोलूं, ये परमेश्वर का ये जो वादा है ना, वादा, हेलो, इसमें जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया ना, ये केवल आपके लिए किया। अरे आपके लिए और आपका पीढ़ी के लिए, मेरे लिए और मेरा पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने यह वादा किया। इसका एक एक वादा मेरा और मेरा पीढ़ियों के लिए, इसका एक एक वादा मेरे लिए, आपके लिए और आपका पीढ़ियों के लिए। ये सच्चाई को जानो। पीढ़ी को दुनिया में भटकने के लिए दे रहे, मैं बोल रहा डंडा लेके रखो घर में। दास लोग ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग अगर किया तो। अगर दास लोग भी कर रहे तो आप लोग को जमता नहीं। परमेश्वर का दूरदृष्टि रखो, जैसा अब्राहम ने रखा। अब्राहम गिन बोला, तारा को देखा और विश्वास किया। देखा ना, विश्वास किया ना। प्रभु बोला देख तारा, उतना तेरा वंश होगा। विश्वास किया, किया कि नहीं? किया कि नहीं? आज हम उसने विश्वास किया, इसके कारण आज हम इधर आके बैठा। उसका खत्म होगा वो चीज, उसका दृष्टि, वही दृष्टि में आपको बोलना चाहता हूं। विश्वास की दृष्टि हमारे अंदर आना बहुत जरूर है प्रियो। मैं आपको बोलूं, हमें पतरस 3 बार इनकार किया, हमें वही मालूम है 3 बार उसने इनकार किया। क्योंकि हमारे एक स्वभाव है, किधर कम में वही बोलते रहेगा, मरने तक बोलते रहेगा। मैं आपको बोलूं, उसके एक स्वभाव मालूम है। मछली का भंडार उसको मिला, वो किधर था? यीशु मसीह का पैरों के पास था ना। हमारे जैसे जाके फ्राई करके खाने के लिए गया नहीं ना। इतना मच्छी मिला, वो सब भूल गया। यीशु मसीह का पैरों के पास बैठा, मैं पापी हूं, क्यों ऐसा किया हो? अरे वो ना देखा हुआ चीज की, वो उसने देखा, ना देखा हुआ चीज। मैं आपको बोलूं, दुनिया में अन्य कुछ जगह पर अद्भुत होता रहेगा, पर आपको एक सच्चाई बोलूं, यीशु मसीह ने किया हुआ अद्भुत कोई कर सकते हैं क्या? आपको पूछ रहा हूं, परमेश्वर का जन, दुनिया में कई जगह पर अद्भुत होता रहेगा, अन्य बातों में भी, पर यीशु मसीह ने किया हुआ अद्भुत कोई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? खाली एक उदाहरण, लाजर, बहुत उनका हर अद्भुत में कुछ न विशेष है। खाली लाजर, एक मरा हुआ व्यक्ति को जीवित हुआ, ये मान लेता हूं, परंतु सड़ा हुआ बॉडी को जिलाना, ये किससे भी होगा? सड़ गया था लाजर का बॉडी। पहला 2 लोगों को जिलाया, नाइनोर का विधवा का बेटा, उसका बाद यार उसका बेटी, परंतु लाजर को जिलाने का तरीका अलग, सड़ने के लिए दिया बॉडी को। यही मैं बोल रहा हूं, यीशु किया हुआ अद्भुत कोई कर सकते?
दुनिया में अन्य बातों में, परंतु आप यीशु मसीह का नाम से कर सकते। विश्वास नहीं है इसके लिए आमीन नहीं आया। आप यीशु मसीह का नाम से कर सकते। यीशु मसीह ने बोला मेरा नाम से तुम करोगे। मैं आपको बोलूं, पतरस उधर हो गया समर्पण, वो बाद में है ना। आपको एक बात बोलूं, यीशु पानी में चल रहे, वो उसको बाकी कुछ चिंता नहीं है, तूफान रुकाने का वो चिंता नहीं। वो बोलते मुझे भी चलना है। आप बोलेगा हे पतरस थोड़ा उड़ी मार रहे जास्ती, क्या उड़ी मार रहे? अरे उसके अंदर वो चीज है, तेरे लिए लगेगा उड़ी मार रहे। पतरस के अंदर वो अलग चीज था। इसके लिए बाकी चेला कुछ नहीं भी नहीं बोला, ये बोला आप चल रहे ना मुझे भी चलना है। यीशु मना किया? मना किया नहीं। बाद में एक बार यीशु को बोलते, ये पतरस ये है ना शैतान है ना, गेहूं का समान तुझे पटकने के लिए मांगा। लूक सुसमाचार 22 अध्याय 31 वचन। परंतु मैंने तेरा विश्वास ना जाने के लिए मैंने प्रार्थना किया, तू मुड़ेगा, तेरा भाइयों को तू दृढ़ करना। तुरंत क्या बोलते मालूम है? पतरस क्या बोलते मालूम? यीशु मैं है ना आपके लिए जेल में जाने के लिए भी और मरने के लिए भी तैयार हूं। किसके लिए तैयार हो? पर यीशु बोला मुर्गी 3 बार तू इनकार करेगा, तुरंत मुर्गी बांग देगा, ये तुझे चिन्ह रहेगा। 3 बार इनकार किया ना, किया कि नहीं? किया ना। पर आपको बोलूं मैं, आपने वो नोटिस किया? 22 अध्याय 61 वचन जरा हम पढ़ेंगे। 22 अध्याय 61, लोक सुसमाचार 22:61। तब प्रभु ने हाँ, घूम कर कर पतरस की ओर देखा पतरस को और देखा, और पतरस को प्रभु को वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करे। 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर हाँ, फूट कर रो। यस। यीशु पतरस को देखा ना मुड़ के, वो समझ लिया। ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ लोगों को हिलाओ, अपटो, ये करो, फिर भी उठता नहीं। है ना? कुछ लोगों को ऐसे हिलाओ, पटको, एक अंडा बाट पानी लाके डालो, फिर भी उठता नहीं। कुछ लोग ऐसे यीशु देख लिया ना, उठ जाते। कुछ लोगों को कोई असर नहीं, कुछ लोगों को बस मूड के देखा, टूट गया। वो पता चला, पतरस को पता चला मैं मिस्टेक की। कलीसिया में ऐसा लोग भी है, बस एक शब्द, वो शब्द उनके पास जाते, उनके पास घूमते, हृदय को टक्कर मारते, अंदर रहने वाला पाप की शोधना करते, अंदर का हर एक बातों को बाहर लाते। उस व्यक्ति को पता चलते मैं किधर तो चूक गया हूं। उस समय में करने वाला सबसे बड़ा काम, लॉर्ड तेरा दास से तूने बात किया, मैंने पाप किया, फिर से मैं ऐसा नहीं करेगा। बस कुछ लोग को पटको भी कुछ फायदा नहीं।
उनका गलती नहीं है, वो लोग एकदम मूल नीचे मूल गए अंदर, खुद कारण बन गया। पर पतरस ऐसा नहीं था, फूट फूट के रोया। मैं आपको बोलूं, उसने बोला हुआ बात किया नहीं, मैं तेरे लिए जेल में जाऊंगा, तेरे लिए मैं मरूंगा, ये किया नहीं उसने। जेल में नहीं गया यीशु मसीह के लिए। हमें ऐसा लग रहा है बड़ा बड़ा बोलते रे, बड़ा बड़ा बोलते तू, बड़ा बड़ा, अरे बड़ा बड़ा नहीं, दिल से बोला हुआ बात प्रभु उसका भविष्य में पूरा करेगा। उसने बोला मैं जेल में जाऊंगा तेरे लिए, मैं तेरे लिए मरूंगा। उसका जीवन में प्रभु का महिमा के लिए ऐसा हुआ, यीशु मसीह का नाम के लिए जेल में गया और यीशु मसीह का नाम के लिए उसने मरा। क्या उसका दिल का बात प्रभु पूरा नहीं किया? अरे किया। क्यों? प्रभु आवाज दिया ना, कान लिया। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको उठाएगा, ऐसा लिखा है नीति वचन, आमेन 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 24 उसका 16 वचन में लिखा है, धर्मी भले 7 बार गिरा तो भी जब भी प्रभु उसको आवाज देते, हाँ प्रभु आप बुला रहे, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका बात को सुनूंगा, आप जो बोलेगा वो करूंगा, ऐसा लोग आमेन आमेन गिरा तो भी उठेगा, वो प्रभु उसको उठाएगा, क्योंकि उसका हृदय को प्रभु देखा। पतरस का हृदय को पढ़ो 24 का 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, दुष्ट परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते। यस, धर्मी कौन है? धर्मी बहुत अच्छा काम करने वाला धर्मी। कौन सा अच्छा काम है हमारा? मेरा काम कौन सा अच्छा है? अच्छा 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 बोलते, कौन सा अच्छा? मैं अच्छा? अरे नंबर 1 पापी में, मुख्य पापी। इसके लिए मुझे यीशु का जरूरत पड़ा। धर्मी कैसा? यीशु का क्रूस का नीचे बैठा, उसका खून बहते हुए मेरे ऊपर गिरा, मैंने उस यीशु को विश्वास किया। यीशु बोला तू मेरा धर्मी। उसको बोलो मत, यीशु मसीह को बोलो मत, उसका काम को बोलो मत। वैरी धक्का देके खड्डा में डालने के लिए देखा तो भी खड्डा से आपको प्रभु उठाएगा। परमेश्वर का काम ऐसा है। प्रियो, दूरदृष्टि देखो, हमें पतरस का दूरदृष्टि देखो, मैं मरूंगा, मैं तेरे लिए मैं जेल में भी जाऊंगा। प्रभु विश्वास से बोला हुआ शब्द प्रभु ने उसके लिए पूरा किया। और मैं थोड़ा 5 मिनट बोल के मैं बंद करूंगा। हमें आपको पता है, हमें ये उकाब, उसके और एक स्वभाव है, उसका जो घोंसला कोई झाड़ में नहीं बनाते हो, उसको घोंसला वो चट्टान का दरार में बनाते। किधर बनाते? पहाड़ को ऊपर चट्टान का दरार में बनाते। और आपको पता है एक उकाब ज्यादा बोले तो 2 अंडा देते हैं। कितना? 2, 10, 15 नहीं, 4, 5 भी नहीं, 2। कितना? 2। उसको मालूम है अगर 2 आया तो उसको मुझे बराबर संभालना है। ये कहते हैं उसको मैं बराबर संभालेगा, वो मेरा काम है। कुछ लोग पता नहीं है, किसी को भी बराबर संभालता नहीं। पास्टर को जाके बोलना पड़ता रे, बराबर कपड़ा पहनाओ रे, बराबर खिलाओ रे, बराबर बराबर करो रे, उधर इधर जाने के लिए मत दो रे। हाँ, एक माता पिता को मैंने ऐसे ही बोला, तुम लोग ऐसा बर्ताव करते हैं कि पास्टर को आके बोलना पड़ता है। ऐसे है कि पास्टर कारण बना वो लोग बाहर आने के लिए। कभी कभी टेंशन हो के ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारा ऐसे ही विश्वासी लोग दो ही देते, परंतु उनका जो है ना घोंसला ये आसपास मिलेगा नहीं। मिला क्या किसको भी?
चट्टान का दरार में। आपको पता है वो बच्चा धीरे धीरे से बढ़ता है, वो क्या करता है मालूम है, ये माँ वो जो उकाब क्या करता है मालूम है, एक दिन उसका दिमाग घूम जाता है, एक दिन उसका क्या हो जाता है मालूम है, दिमाग घूम जाते है। वो अपना टोच से अपना पैर से घोंसला को पूरा छिद्र बिद्र करता है। उसका दिमाग एक दिन घूम जाते है, वो क्या करते हैं मालूम है, घोंसला को पूरा पैर से और अपना होठों से पूरा छिद्र बिद्र फेंक देते। बच्चों लोग ऐसा देखते हैं, कल तक कितना प्यार कर रहा था, टोच से दाना लाके हमारे मुंह में डाल रहा था, क्योंकि वो लोग दाना कम खाते, मांस से ज्यादा खाते, किसको तो पकड़ के लाके हमारे मुंह में डालता था। पर तो अभी हमारा मम्मी ऐसा, हमारा मम्मी इतना कठोर है क्या सोचते हैं, परंतु वो कठोर नहीं है। वो क्या करते हैं मालूम है, दोनों को पंखों के ऊपर बिठाते हैं, वो ऊपर उड़ जाते हैं, वहां से नीचे छोड़ते हैं। बच्चों को देखते रहते हैं, यही वो बोलना चाहते हैं, बच्चे कल तक मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया सब किया, अभी जैसा तुम्हारा मम्मी करता है ना, जैसा तुम्हारा पापा करता है ना, ये काम तुमको करना है, इसका ट्रेनिंग है ये। कभी कभी हमारा जीवन ऐसा हो जाता है ना, ये प्रभु मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे, क्यों मुझे तकलीफ, मेरा बच्चे भी मेरा विरोध बात कर रहे, मेरा पति भी मुझे साथ नहीं दे रहे, मुझे इतना कष्ट क्यों है, इतना कष्ट क्यों है। आमेन, क्यों भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही बात के लिए प्रभु चाहते हैं, जैसा प्रभु सिद्ध है हम भी उनका बच्चे सिद्ध बनना है। इसके लिए परमेश्वर ऐसी रास्ता से हमें लेके चलते हैं। इसके लिए वचन है, आपको पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। देखो हमें पैर से ऐसा करते, उसके लिए वचन है। देखो एक्सोडस निर्गमन 19:4 में लिखा है, हमें पंखों में उठाते। 32 का हमें व्यवस्था विवरण 32 का 10 में लिखा है, आमेन आमेन आमेन, उसका घोंसला को हिलाने का जैसा। देखो पहला हम व्यवस्था विवरण 32 का 10 पढ़ेंगे। उसने हाँ उसको जंगल में हाँ और सुनसान हाँ और गरजने वालों से भरी हुई हाँ मरुभूमि में पाया। पाया। हाँ, उसने उसके चारों ओर रहकर उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान अपना आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। उनका याद रखा, जैसा उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर घोंसले को हिला हिला कर अपना बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, ऊपर ऊपर मंडराते, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यस, परमेश्वर के लोगों को मरुभूमि में जंगल में घुमा घुमा के इसके लिए लेके गया कि जैसा उकाब अपना बच्चों को उड़ाने के लिए सिखाते, वैसे ही मेरा लोग मेरा जैसा सिद्ध बनने के लिए सीखना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह का पीछे चलने वाला जीवन हमेशा ये नहीं सोचने का हमेशा हमारा इच्छा का जैसा ही होते रहेगा, उल्टा होगा, आपके इच्छा का विरोध होगा। हमेशा यही नहीं सोचने का चंगाई होते रहेगा, वो होता रहेगा, मेरा जरूरत सब होते रहेगा, नहीं, कभी ना कभी परमेश्वर इसका विरोध करेगा, उल्टा करेगा। उल्टा करने के समय में ये नहीं बोलने का प्रभु तू क्यों हमें मेरा जीवन में कर रहे, परंतु यही बोलने का परमेश्वर इस अवस्था में मैं हूँ। परमेश्वर आपको मालूम है, आपको मालूम रहना बिना, आपको जानना बिना मेरा जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, परंतु ये चीज़ मेरा जीवन में हो रहा है, मैं जान चुका हूँ। मेरा भलाई के लिए तू कर रहे, बुराई के लिए नहीं कर रहे, भलाई के लिए कर रहे।
आपको बोलो, एक बात बोलो, मुसीबत कष्ट तकलीफ आने का समय में जो परमेश्वर का जन नहीं है, हो सकते उनके लिए कोई भलाई नहीं होगा, परंतु कष्ट मुसीबत तकलीफ एक परमेश्वर का जन को आते हैं, उसका पीछे एक ही कारण, 100% भलाई। क्यों? परमेश्वर जैसा वो उकाब अपना बच्चों को पर नजर रखते हैं ना, वैसे परमेश्वर हमारे ऊपर नजर रखते हैं। अगर नीचे पटक रहे पता चला, पंखों बिछा के यहां पर बिठा के उठाते हो। मेरे को सबसे अच्छी बात लगा, तेरा बुढ़ापे में भी मैं संभालूंगा, तेरा बाल पका तो मैं तुझे उठा के चलूंगा, मैं यहोवा हूं तेरा परमेश्वर। परमेश्वर बोला बाल पका तो भी मैं चलाऊंगा, वो बोल रहे उठा के चलेगा। हमारा ऐसा परमेश्वर। आपको एक बात बोलूं, हर बात हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहने का, परमेश्वर को बोलने का, तू जो करेगा भलाई। आपको पता है जॉन बनियन एक प्रभु का दास है, उन्होंने एक किताब लिखा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, मोक्ष यात्रा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिका हुआ एक किताब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। उसमें एक यीशु मसीह का विश्वास करने वाला एक विश्वासी का पहला दिन से लेकर स्वर्ग का द्वार तक उसके साथ क्या होगा, वो उन्होंने, परमेश्वर की आत्मा उनको प्रकट किया, उन्होंने किताब लिखा। आपको अगर वो किताब मिला तो आप पढ़ने का, मेरे पास है कन्नड़ में, आपका काम का नहीं है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आपको यूट्यूब में या गूगल में मिलेगा। उसमें यीशु मसीह का विश्वास, उसमें लिखा है एक विश्वासी एक दूसरा का बात सुन के वो रास्ता भटकते हैं, परंतु बीच में कोई आके बोलते तू भटका है, रास्ता भटका है, उधर जाने के लिए तुझे ये रास्ता नहीं, उधर जाने के लिए दूसरा रास्ता है, तुम वहाँ से भटक कर आया, फिर से जाओ तुम वो रास्ता में, उस रास्ते से यात्रा करो। इसमें ऐसा हमें चित्रण किया है, स्वर्ग का दरवाजा तक एक विश्वासी को कितना कठिनाई के साथ प्रवेश करना पड़ेगा, वो प्रभु का आत्मा ने उनको हमें प्रकट किया। और किधर प्रकट किया मालूम है? जेल के अंदर प्रकट किया। 14 साल जेल में थे। कितना साल? क्यों जेल में थे मालूम है? यीशु मसीह का प्रचार करने का नहीं, तू जेल में गया। 14 साल में जेल में लिख, मैं बोला पौलुस कितना पत्री जेल में लिखे, हमें कितना फायदा हो रहा है। पौलुस कितना जेल में लेके कितना लोगों को विश्वास में लाया। ये सब भक्त लोग आया हुआ मुसीबत को ये भलाई के लिए समझा और परमेश्वर वो भलाई में बदला। मेरा कहने का मतलब है, मैं बंद करूंगा, समय खत्म हो गया। परमेश्वर हर चीज हमारा भलाई के लिए करते हैं। ऐसे लिखे रोमा का 8 का 28 में लिखा है, रोमा 8 का 28 में लिखा है, हमें परमेश्वर का प्रेम करने वाला का जीवन में हमें हर एक बात भलाई को उत्पन्न करते हैं। जरा पढ़ेंगे। हम जानते हैं हाँ कि जो लोग हाँ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ उनके लिए हाँ सब बातें मिलकर हाँ। भलाई को उत्पन्न करती बस आखिरी एक वचन पढ़ा कि मैं बंद करूंगा, वो पढ़ा नहीं मुझे जरूर है। मत्ती सुसमाचार 24 का 27 28, जिधर लाश है उधर उखाबे है। मत्ती 24 का 27 28। क्योंकि जैसे हाँ बिजली हाँ पूर्व से निकलकर हाँ पश्चिम तक चमकती है, हाँ वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हाँ, जहाँ लोथ हो जहां लाश हो वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। यस, वहां उकाब इकट्ठा होंगे। जिधर लाश है उधर उधर उकाबे, उकाबे बहुवचन, उकाबे इकट्ठा होंगे। यीशु मसीह का मध्याकाश का आगमन का बारे में यीशु बोल रहे। इसका मतलब जिधर लाश वहां पर उकाबे,
जैसा एक लाश को देख के उकाबे इकट्ठा होते, जैसा उधर लाश यीशु मसीह खुद को बोल रहे, खुद को यीशु मसीह लाश खुद को बोल रहे, उकाबे कौन है मालूम है? मैं और आप। जिधर यीशु मसीह है वहां पर उनका पीछा करने वाला जन भी रहेगा। यही हमारा आशा है ना, जिधर यीशु है वहाँ हमें जाना। अगर वो है वो हमें तैयार करेगा। क्या करना है? उसका पास रहना है, उसका पास, उसका बाट जोते रहना है, उसका चेहरा को देखते रहना है, उसको और ताकते रहना है। जैसा एक मालक का हाथ को एक नौकर देखते रहते, वैसा हम हमारा परमेश्वर को देखते रहना है, उनको पर भरोसा रख के जीना है। जब हम क्या होएगा मालूम है? एक नया फल को प्राप्त किया हुआ इंसान बन के इस पृथ्वी में परमेश्वर का महिमा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन। बंद कर दो।